गवर्नमेंट में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे मांगते हैं डिग्री। आपकी डिग्री रेपुटेटिव अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, अप्रूव्ड कॉलेज से होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, वो चाहे प्राइवेट हो वो चाहे रेगुलर। हमारी एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर क्या प्राइवेट से पढ़ने के बाद गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम आती है? तो मुझे याद आया कि मुझे एक वीडियो बना देनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो किसी ना किसी कारण से या अपनी मर्जी से प्राइवेट या डिस्टेंस या आप कोरस्पोंडेंस, 3 नाम से जानते हो, या तो प्राइवेट बोलते हो या डिस्टेंस एजुकेशन या कोरस्पोंडेंस बोलते हो, ओपन से पढ़ना। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो आपको उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? दोस्तों 2 तरह से होता है। एक होता है कि इंडिया में कुछ ओपन यूनिवर्सिटी हैं जैसे, या ओपन स्कूलिंग है जैसे इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। दिल्ली में आपका नाम सुना होगा आपने, एसओएल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे सैटरडे संडे क्लास चलती है, वो एक अलग है। वो हो गया ओपन से पढ़ना। एक होता है आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से नॉट अटेंडिंग पढ़ रहे हो, प्राइवेट, बस फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? सबसे पहले बात करेंगे नुकसान की, क्योंकि नुकसान पहले आपको बता दूँ। देखो, अगर आप प्राइवेट से पढ़ते हो, मैं मानता हूँ कि प्राइवेट में पढ़ने की कोई ना कोई वजह रही होगी, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप कोई जॉब करते हो, आप किसी अदर कोई कोर्स कर रहे हो, फैमिली का कोई बिजनेस है, आप उस बिजनेस को भी संभाल रहे हो, है ना? कोई भी रीज़न हो सकता है, फीस का इशू है, कुछ भी है, या आपको लेट हो गई, एडमिशन नहीं मिला, तब हम प्राइवेट कर लेते हैं। अगर लेट वाला मसला है तो मैं तो कहूँगा 1 साल का गैप दे देना, लेकिन पढ़ना रेगुलर ही, क्योंकि नुकसान आपका जो है वो आपको समझना पड़ेगा। हम अगर रेगुलर पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो एक वहाँ की एक्टिविटी से हम रूबरू रहते हैं। दूसरा, कॉलेज में क्लासरूम में क्या कुछ सिखाया जाता है वो हम सीखते हैं। अदर जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, जैसे फेस्टिवल्स हो गए, एनुअल फंक्शन हो गए, कोई टेस्ट हो गया, कोई टूर्नामेंट हो गया, जैसे स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है, एनसीसी हमें मिल जाती है। उसके अलावा आपका टेस्ट वगैरह होते हैं, मंथली टेस्ट, वो सब में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आपका एक एटमॉस्फेयर भी मिलता है कि हाँ, पढ़ाई का। जबकि जो प्राइवेट वाले बच्चे होते हैं पूरे साल वो पढ़ाई के टच में नहीं रहते। जो सिंसियर होगा वो तो घर पे भी पढ़ सकता है, जो सिंसियर नहीं होगा उसे बस दिखता है कि एग्ज़ाम की डेट फाइनल होगी, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तब वो पढ़ना शुरू करेगा। जिस कारण से प्राइवेट में बच्चों के मार्क्स सबसे कम आते हैं, क्योंकि पूरे साल तो रहते हैं वो कहीं और मस्त, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एग्ज़ाम आने के दौरान वो स्टडी करते हैं, तब इतना अच्छा नहीं कर पाते, मार्क्स रह जाते हैं कम। तो पहला माइनस पॉइंट ये है कि मार्क्स कम आने के चांस है। दूसरा है कि आप कुछ अदर नहीं सीखते, अदर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ना कोई स्पोर्ट्स का, ना कोई एक्टिविटीज़ का, ना कोई अदर टेस्ट का, ना कोई सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता, ना ही एटमॉस्फेयर मिलता। ठीक है? तीसरा, फ्रेंड सर्कल आपका नहीं बन पाता, ठीक है? और मैं आपको बताता हूँ एक चौथा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, केवल मैं ध्यान देता हूँ। आप अगर 3 साल सपोज़ बीकॉम कर रहे हो रेगुलर से, आप वहाँ पे अपने इंटरेस्ट को पहचानोगे। हज़ारों बच्चों से मिलना होगा आपका, 100 से तो होगा ही कम से कम पूरे साल में, 3 साल में। उन बच्चों से मिलना होगा, वो कोई क्या कर रहा है, कोई पर्टिकुलर उसकी क्या प्लानिंग है बीकॉम के बाद, उसकी क्या प्लानिंग है, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बीकॉम के बाद। तो आपस में जो हम इंटरैक्ट करते हैं, या कॉलेज में आपने देखा होगा बहुत सारे काउंसलिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें आपको पता लगता है। प्राइवेट वाले बच्चे इन सब चीज़ों से दूर रहता है। उसे बस ये पता होता है कि जो उन्होंने देख लिया उसे पता है, ठीक है, दैट्स इट। एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देके वो घर पर आए। जब वो एग्ज़ाम देने के लिए अपने कॉलेज में जाता है, तो वहाँ भी उसे पराया जैसा महसूस होता है कि जैसे पता नहीं क्या पराया हूँ, आके एग्ज़ाम दिया, घर चले गए। तो ये चीज़ बहुत है, ये सबसे बड़े नुकसान है प्राइवेट के। अब बात आती है कि क्या गवर्नमेंट जॉब में, जो क्वेश्चन था बच्चे का, कि क्या गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट का कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे माँगते हैं डिग्री। आपकी डिग्री रेपुटेटिव अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, अप्रूव्ड कॉलेज से होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, वो चाहे प्राइवेट हो, वो चाहे रेगुलर हो। ठीक है? प्रॉब्लम आती है ओपन से पढ़ने में, कुछ पर्टिकुलर जॉब्स के लिए, कुछ जॉब्स के लिए वो भी नहीं आती। ठीक है? तो अगर आप प्राइवेट से पढ़े तो गवर्नमेंट की टेंशन मत लो, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। बट वो इस टेंशन आपको बन जाए, क्योंकि मार्क्स कम रह जाते हैं, जिस कारण से बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में मेरिट जब बनती है, उस मेरिट में आपके मार्क्स कम रहेंगे तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। अब फ़ायदे ये हैं, देखो, अगर आप प्राइवेट से पढ़ रहे हो तो पहला फ़ायदा उसका ये होगा कि आप कोई और कोर्स कर सकते हो। जैसे आपको बताओ, गवर्नमेंट का रूल ये है कि 2 डिग्री कोर्स एक साथ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीए करते हैं, सीए के साथ बीकॉम करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ सीए करो, बीकॉम प्राइवेट कर लो। सीएस करना चाहते हैं, बीकॉम प्राइवेट कर लो।
LLB बाद में ही होगी वो तो, या कोई और कोर्स कर रहे हैं, जैसे पर्टिकुलर कोई डिप्लोमा कोर्स है, ITI कर रहे हैं, तो बच्चों को कहूँगा ITI कर लो, पॉलिटेक्निकल कर लो, और साथ में आप प्राइवेट BCom कर लो। उससे आपकी 2 कोर्सेज एक साथ चलते रहेंगे, दोनों की मान्यता भी रहेगी, कोई इशू नहीं रहेगा। ये है, लेकिन यही फ़ायदा है बस, उसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बहुत फ़ीस कम आपकी लग जाती है, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। तो अगर आप अभी एडिशन लेने वाले हो, ले लिया है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मेरा बताना फ़र्ज़ है, क्योंकि अवेयर करना फ़र्ज़ है, ठीक है ना? जो आगे गलती ना करे, जो बच्चे अगले साल जब भी मेरी वीडियो देख रहे हैं एडमिशन लेने वाले हैं, किसी कारण से एडमिशन नहीं हो पाता, मेरिट में नाम नहीं आया, देर हो गई। मैं आपको बताऊँ, मैंने BCom किया था, तो BCom में आपको बताना चाहूँगा कि BCom के बाद जब मैं MCom में एडमिशन लेने वाला था, उससे पहले मेरे सिस्टर की मैरिज थी, और जब फॉर्म भरे जाने थे रेगुलर के, उस दौरान मैं बहुत बिजी था क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे पास ही थी। तो मैरिज होने के बाद मैं 1-2 दिन बाद कॉलेज गया अपने कि फॉर्म भरने, पता लगा डेट चली गई है, अब कोई चांस नहीं है। तो फिर मैंने MCom प्राइवेट किया था, लेकिन उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए, अप्रूव्ड में 2-3 में पास भी हुआ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो चीज़ मुझे आज भी खलती है कि मैंने BCom में जब रेगुलर पढ़ाई की थी, तो मुझे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट का मौका मिला था, जो मैंने सीखा था, MCom में मैं नहीं सीख पाया। लेकिन मेरे लिए फ़ायदा ये रहा कि मैं जॉब करता था। मैं जब 11th क्लास में था, मैं तब से जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने MCom के साथ टीचिंग की जॉब भी की है, कोचिंग भी पढ़ाई है, ठीक है ना? एक स्कूल में कलर की जॉब भी की है। तो वो मैं करता रहा, स्टडी मेरी चलती रही। फिर आगे जाके मैंने B.Ed किया रेगुलर, फिर मैंने MA इकोनॉमिक्स किया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आपकी कोई भी क्वेरी हो, उसके लिए हम ऑलवेज़ तैयार रहते हैं। कमेंट ज़रूर से करना। थैंक यू।